स्वर कथा चैनल के बंधुओं को मेरा बहुत बहुत नमस्कार और राम तो सबके हैं कि एपिसोड 4 में बहुत बहुत स्वागत। पिछले सप्ताह हमने बात की थी राम के मर्यादा होने। ये सर्वविदित है कि केवल राम ही एक ऐसे विष्णु के अवतार हुए जिनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। मैंने तो कुछ ही तथ्य उनके विषय में साझा किए थे आपसे। यदि हम राम कथा को पूरा पढ़ें तो हर कदम पे हमें यह पता लगता है कि राम मर्यादा के रक्षक भी थे और मर्यादाएं स्थापित भी करते थे। स्वर कथा चैनल के कुछ श्रोताओं ने अनुरोध किया है कि जिनके कारण राम कथा हम सब लोगों तक आई, इस पृथ्वी पर फैली, उनके विषय में भी अवश्य चर्चा कीजिए। मैं उनके अनुरोध का आदर करता हूं। आज हम साझा करेंगे महर्षि वाल्मीकि जीवन की कुछ कथाएं। इससे पहले आज का एपिसोड आरंभ करें, आप सभी से निवेदन है कि यदि आपने स्वर कथा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कर दें और अपने मित्रों से भी आग्रह करें कि इस चैनल के साथ जुड़ें, जिससे हमारी भारत की महान संस्कृति की विरासत जन जन तक पहुंच सके। तो आरंभ करते हैं आज का कथानक। वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि, जिन्हें आदि कवि भी कहा जाता है क्योंकि वह इस पृथ्वी के पहले कवि माने जाते हैं, ने हम सबको अवगत कराया राम कथा से अपने महाकाव्य रामायण के द्वारा, जो संस्कृत भाषा में लिखी। कहते हैं कि एक बार तपस्या के लिए वह नदी के तट पर बैठे हुए थे। उससे पहले लहरों का आनंद ले रहे थे और आसपास के वातावरण को देख रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि क्रौंच पक्षी का एक जोड़ा विहार कर रहा है। वह जोड़ा प्रेमालाप में लीन था। तभी वहां एक बहेली आया और उसने तीर चलाकर क्रौंच पक्षी के जोड़े में से नर पक्षी का वध कर दिया। इस पर मादा पक्षी घोर विलाप करने लगे। उसके विलाप को सुनकर वाल्मीकि जी की करुणा जाग उठी और द्रवित मन से उनके मुंह से एक श्लोक फूट पड़ा, जिसका अर्थ था, हे दुष्ट, तुमने प्रेम में मग्न क्रौंच पक्षी को मारा है। जा तुझे कभी भी प्रतिष्ठा की प्राप्ति नहीं हो पाएगी और तुझे भी वियोग झेलना पड़ेगा। तभी उनके आश्रम में ब्रह्मा जी सामने आ गए और उन्होंने कहा कि मेरी प्रेरणा से ही ऐसी वाणी आपके मुख से निकली, इसीलिए आप श्लोक रूप में श्री राम के संपूर्ण चरित्र का वर्णन करें। इस प्रकार ब्रह्मा जी के कहने पर महर्षि वाल्मीकि ने रामायण महाकाव्य की रचना की। अपने महाकाव्य रामायण में महर्षि वाल्मीकि ने अनेक घटनाओं के समय सूर्य, चंद्र तथा अन्य नक्षत्रों की स्थितियों का भी वर्णन किया। तो हम कह सकते हैं कि महर्षि वाल्मीकि केवल एक कवि ही नहीं थे, वो ज्योतिष विद्या और खगोल विद्या के भी महान ज्ञानी थे, महान पंडित। कहते हैं कि अपने वनवास काल में श्री राम वाल्मीकि के आश्रम में भी गए थे। वाल्मीकि को श्री राम के जीवन में घटित प्रत्येक घटना का पूर्ण ज्ञान था। सतयुग, त्रेता और द्वापर तीनों कालों में वाल्मीकि जी का उल्लेख है। इसलिए वाल्मीकि जी को सृष्टिकर्ता भी कहते हैं। रामचरितमानस के अनुसार जब श्री राम वाल्मीकि आश्रम आए थे तो आदि कवि वाल्मीकि के चरणों में उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। तभी उनके मुख से निकला था, तुम त्रिकाल दर्शी मुनिनाथा, विश्व बदर जिम्मी तुमरे हाथा। अर्थात आप तीनों लोगों को जानने वाले स्वयं भगवान। महाभारत काल में भी महर्षि वाल्मीकि का वर्णन है। ऐसा माना जाता है जब पांडव कौरवों से युद्ध जीत गए तो द्रौपदी यज्ञ करना चाहे। कहते हैं कि यज्ञ के सफल होने के लिए शंख का बजना भी जरूरी होता है, परंतु आश्चर्य की बात, कोई शंख ही नहीं बजा पाया। कृष्ण सहित सभी द्वारा प्रयास निष्फल चले गए। अब यज्ञ कैसे सफल होगा? तो कृष्ण जी ने आदेश दिया कि सभी वाल्मीकि जी से प्रार्थना करें। जब वाल्मीकि जी वहां सामने आए तो शंख खुद ब खुद बजो और द्रौपदी का यज्ञ संपूर्ण हो गया। इस घटना को कबीर जी ने भी बड़ी स्पष्ट रूप में कहा है, सुपच रूप धार सतगुरु आए, पांडवों के यज्ञ में शंख बजा। ऐसी प्रचलित कथा है कि महर्षि वाल्मीकि का मूल नाम रत्नाकर। इनके पिता ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। कहते हैं कि एक भीलनी ने बचपन में इनका अपहरण कर लिया और भील समाज में ही इनका लालन पालन हुआ। जिस प्रकार से भील परिवार के लोग जंगल के रास्ते से गुजरने वालों को लूट लिया करते हैं, उसी प्रकार से रत्नाकर भी इसी काम में
लग गया। वह भी जंगल के रास्ते गुजरने वालों को लूट लिया करता। एक कथा के अनुसार वाल्मीकि महर्षि कश्यप और अदिति के 9वें पुत्र वरुण यानी आदित्य से इनका जन्म हुआ। इनकी माता चर्षणी थी। उपनिषद के मुताबिक ये अपने भाइयों की भांति परम ज्ञानी थे। एक बार ध्यान में बैठे हुए वरुण पुत्र के शरीर को दीमकों ने अपना ठूंठ यानी बांबी बनाकर ढक लिया। कहते हैं कि साधना पूरी करने पर जब ये बांबी, जिसे वाल्मीकि भी कहते हैं, इससे बाहर निकले तो इनका नाम वाल्मीकि पड़ा। एक बहुत ही प्रचलित कथा और है, वो यात्रा है दस्यु यानी कि डाकू रत्नाकर से महर्षि वाल्मीकि बनने तक। प्राचीन कथाओं के अनुसार एक समय में रत्नाकर नाम का एक डाकू अपने इलाके से आने जाने वाले सभी यात्रियों को लूट लेता है और अपने परिवार का भरण पोषण इसी प्रकार किया। एक बार नारद मुनि भी इस डाकू के शिकार हुए जब वो इस जंगल से गुजर रहे, जिसमें रत्नाकर सभी लोगों को लूटा था। रत्नाकर जैसे ही इनको मारने लगा तो नारद जी ने एक बार पूछा कि आप मुझे मार सकते हैं, पर इससे पहले कि आप मेरी हत्या करें, आप मुझे यह अवश्य बताइए कि यह अपराध तुम क्यों करते हो। रत्नाकर ने बड़ी सरलता से जवाब दे दिया, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए, और किस लिए। नारद मुनि फिर बोले, अच्छा तो ये बताओ, जिस परिवार के लिए तुम ये अपराध करते हो, क्या वह परिवार तुम्हारे अपराधों का, अपने पापों का, तुम्हारे कर्मों का भागीदार बनने को तैयार है। रत्नाकर का क्यों नहीं, अवश्य है। जब मैं उन्हीं के भरण पोषण के लिए सब कार्य करता हूं तो वो क्यों नहीं मेरे कर्मों के भागीदार होंगे। नारद मुनि ने कहा कि एक काम कीजिए, मुझे आप पेड़ से बांधिए और इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए अपने घर जाओ। रत्नाकर तो बड़ा आश्वस्त था। उसने नारद मुनि को पेड़ से बांध दिया और कहा कि यहां से भागने का प्रयत्न नहीं करना, मैं भी आता हूं। घर जाकर उसने सबसे पहले अपने पिता से प्रश्न किया कि जो भी मैं कार्य करता हूं, जो भी मैं अगर पाप कर्म भी करता हूं और आपके भरण पोषण के लिए करता हूं, तो क्या आप उस पाप कर्म में भी मेरे भागी हैं। उसके पिता ने जवाब दिया, परिवार का भरण पोषण करना तो तुम्हारा कर्तव्य है, उसके लिए जो भी तुम कर्म करते हो उसके भागीदारी हम कैसे हो सकते हैं। तो थोड़ा निराश हुआ, पर उसने सोचा कि उसकी मां तो अवश्य ही उसके साथ थी। वो अपनी मां के पास पहुंचे, मां ने भी ऐसा ही जवाब दिया। अब उनकी आखिरी उम्मीद बची थी उनकी अपनी पत्नी। वो पत्नी के पास भी जा, तो उनकी पत्नी ने जवाब दिया, हे नाथ, परिवार का भरण पोषण करना तो तुम्हारा दायित्व है, तुम्हारा कर्म है। इस पे आप क्या कर्म करते हैं, पाप कर्म करते हैं या पुण्य कर्म करते हैं, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। और तुम्हारे कर्म तो तुम्हारे साथ है, हमारे कर्म हमारे साथ है, तो हम आपके कर्मों के भागीदार कैसे हो सकते। रत्नाकर उदास हो गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। उसने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था ऐसा। तो उसने निश्चय किया कि वह अपने पापों का प्रायश्चित अवश्य करे। वो जाकर नारद जी के चरणों में गिर पड़ा। नारद जी ने उसे गले से लगाया और उसको सांत्वना दी और कहा कि यदि तुम वाकई में अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते हो तो राम नाम का जप करो, लेकिन भूलवश वाल्मीकि राम राम की जगह मरा मरा का जप करते हुए तपस्या में लीन हो गए। पर राम तो इतने महान है, मरा मरा भी राम में परिवर्तित हुए और इसी तपस्या के फलस्वरूप वाल्मीकि के नाम से वह प्रसिद्ध हुए और रामायण की महान रचना थी। हम सभी लोग जानते हैं कि वाल्मीकि रामायण ने श्री राम को एक साधारण मानव के रूप में प्रस्तुत किया है, भगवान या इष्ट के रूप में नहीं, जिस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी अन्य लोगों ने किया है। एक ऐसे मानव के विषय में उन्होंने बताया है जो संपूर्ण मानव जाति के समक्ष एक आदर्श उपस्थित करता है। रामायण प्राचीन भारत का सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र ग्रंथ है। कहते हैं ना कि अगर इंसान की इच्छा हो, यदि उसकी इच्छा शक्ति दृढ़ हो, तो वह कोई भी कार्य कर सकता है। इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प किसी भी इंसान को भिखारी से राजा बना सकता है, एक अज्ञानी को महान ज्ञानी बना सकता है। हमने सबने सुना भी है, करत करत अभ्यास जड़ीमती हो सुना। भारतीय इतिहास में आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जी की जीवन कथा भी हमें दृढ़ संकल्प और मजबूत इच्छा शक्ति करने की ओर इंगित करती है। जो कभी रत्नाकर के नाम से दस्यु मशहूर था और चोरी और लूटपाट करके जीवन यापन करता था,
वे अपने संकल्प के कारण आदि कवि बना और वाल्मीकि रामायण के रचयिता बना। आज बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ गोस्वामी तुलसीदास जी के विषय। तब तक के लिए आपकी आज्ञा चाहता हूं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।